नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में ईरान के द्वारा हार्मुज जलसंधि को बंद करने की घोषणा कर दी है और आप सभी जानते हैं कि हार्मुज जलसंधि भारत समेत अन्य जो एशियाई देश हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑयल का इम्पोर्ट है वो भारत समेत अन्य एशियाई देश ऐसी ही जो जलसंधि है उसके थ्रू करते थे। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से इस जलसंधि को बंद किया गया है, इस जलसंधि के बंद होने से कहने की भारत समेत अन्य जो एशियाई देश हैं उनके अंदर कहने की बहुत बुरा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। और हाल ही में ईरान के द्वारा इस जलसंधि को प्रतिबंधित कर दिया है कि अब कोई भी जो देश है उसका ट्रेड जो है इस जलसंधि से होकर के नहीं गुजरेगा, और अगर जो गुजरने की कोशिश की जाती है तो कहने की उन्हें ईरानी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और हाल ही में ईरान के द्वारा एक जहाज़ को, पानी के जहाज़ को खासतौर पर जिस पर ऑयल था ज़्यादातर लदा हुआ था, उस कंटेनर को पूरी तरीके से जो डिस्ट्रॉय कर दिया था, उस पर अटैक करके उसे आग के हवाले कर दिया था। और इसमें कहने की एक भारतीय की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। तो इससे कहने की अब दुनिया के अन्य देशों पर जो इस जलसंधि के बंद होने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार ये जलसंधि है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह ओमान और ईरान के बीच एक स्थित संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और इसके अलावा अरब सागर से जोड़ता है। यानी जो फारस की खाड़ी है उसे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से यही एक जलसंधि है जो ऐड करती है, इन दोनों को जोड़ती है। एंड इसके अलावा दुनिया के कुल तेल का उपभोग का जो 20% लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल जो प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। और दुनिया की लगभग 20 से 35% जो तरलीकृत गैस है, एलएनजी है खासतौर पर, उसकी आपूर्ति विशेषकर कतर से जो है इसी मार्ग पर निर्भर है। यानी कतर से जो एलएनजी गैस है जिसकी आपूर्ति की जाती है वो भी इसी मार्ग से होकर की जाती है, और ज़्यादातर जो तेल का एक्सपोर्ट है वो भी इसी मार्ग के द्वारा की जाता है। तो कहने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मार्ग है जो भारत समेत अन्य जो एशियाई देश हैं जिनको इसी मार्ग से होकर के तेल की गैस की आपूर्ति होती है। अब इसके अलावा जिसमें सऊदी अरब, इसके अलावा इराक है, यूएई है, कुवैत है, इसके अलावा कतर है, ये ज़्यादातर जो तेल उत्पादक देश हैं उनको समुद्र तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है कि ये हार्मुज जलसंधि से होते हुए समुद्र तक पहुंचें। लेकिन ये जो है इस प्रतिबंध के कारण अब ये भी समुद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एंड इसके अलावा बंद होने के कारणों की बात करें और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल द्वारा अपने नेतृत्व पर किए गए हमलों के विरोध में इस मार्ग को बंद करने की घोषणा की है। और इससे कहने की जो प्रभावित देश हैं वो एशियाई देश हैं और यूरोपीय देश भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। एशियाई देशों में इस मार्ग से गुजरने वाले 80% से अधिक जो देश हैं उनका तेल का गंतव्य खासतौर पर चीन के लिए, भारत के लिए, जापान के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए और एशियाई बाजार हैं उन सभी के लिए खासतौर पर यही गंतव्य है जिससे होकर के तेल गुजरता है। एंड इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की बात करें तो हालांकि ये देश पूरी तरीके से जो है निर्भर नहीं है, कम ही निर्भर है, लेकिन वैश्विक कीमतों में उछाल से कहने की इनकी अर्थव्यवस्था में भी भारी मुद्रास्फीति यानी महंगाई का जो है आ सकती है, महंगाई जो देखने को मिल सकती है। तो यानी जिस प्रकार से हार्मुज जलसंधि के बंद होने से अन्य देशों पर प्रभाव पड़ेगा, महंगाई वगैरह गुजरेगी उन पर, तो उसी प्रकार से अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी महंगाई जो है आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इतिहास की बात करें कि कब कब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब ये जो हार्मुज जलसंधि है वो बंद हुई थी, तो इतिहास में पूर्ण रूप से जलसंधि है वो कभी बंद नहीं हुई, लेकिन कई बार जो है इसमें व्यवधान आए हैं। जैसे कि टैंकर युद्ध 1980 से 98, यानी जो टैंकर युद्ध हुआ था तो उस दौरान भी इसे बंद कर दिया गया था, जिसमें ईरान और इराक युद्ध के दौरान जो है दोनों देशों ने एक दूसरे की जो टैंकर हैं उनके ऊपर हमला किया था। तो इस दौरान भी ये कहने की अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। एंड इसके अलावा ऑपरेशन प्राइंग मैंटिस 1988 में हुआ था, अमेरिकी नौसेना और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत हुई थी इसमें। इसके अलावा 2012 और 2019 से 24 परमाणु प्रतिबंधों और इसके अलावा जहाज़ों की जब्ती के कारण कई बार जो तनाव जो है चरम पर पहुंच गया है। एंड इसके अलावा साल 2025-26 वर्तमान स्थिति की बात करें तो इजराइल ईरान संघर्ष के कारण जो है जहाज़ों का लगभग 70% आवागमन है जो गिर गया है कहीं ना कहीं। यानी अब इससे 70% से अधिक जो जहाज़ हैं वो इस जलसंधि से होकर के नहीं गुजर पा रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो लड़ाई चल रही है और ज़्यादातर ईरान की साइड से उन पर जो है लगातार अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं।
एंड इसके अलावा इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 80 से 85% आयात करता है, जिनमें से लगभग 40 से 50% जो है इसी मार्ग से आता है। और इससे कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित होंगी। इसमें पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। कच्चे तेल की आपूर्ति जो वैश्विक कीमतें हैं उनमें उछाल से घरेलू स्तर पर जो है ईंधन के दाम है वो तुरंत बढ़ेंगे। यानी कच्चे तेल की जो है वैश्विक कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी घरेलू जो कीमतें हैं ईंधन की वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। एंड इसके अलावा महंगाई भी देखने को मिलेगी। परिवहन लागत बढ़ने से खाने पीने की वस्तुओं और इसके अलावा आवश्यक सामानों की जो कीमतें हैं वो भी आपको एकदम बढ़ी हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा व्यापार घाटे की बात करें तो आयात बिल बढ़ने से भारत का चालू जो खाता घाटा है CAD है खासतौर पर वो बढ़ेगा, और विदेशी जो मुद्रा भंडार है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव पड़ेगा। और इससे कहीं ना कहीं जो रुपए की गिरावट है, रुपए में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तेल की आयात के लिए कहीं ना कहीं डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमज़ोर हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत के पास लगभग 74 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार है, लेकिन लंबी बंदी से आपूर्ति संकट जो पैदा हो सकता है, भारत के अंदर तेल की जो है कमी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार, एयरलाइंस, पेंट एंड टायर जैसे सेक्टरों के जो शेयर हैं उनमें भारी गिरावट आ सकती है, जबकि ऊर्जा कंपनियों को इससे फ़ायदा हो सकता है। यानी जिन चीज़ों का भारत के अंदर विदेशों से इम्पोर्ट हो रहा है, ज़्यादातर चीज़ें आयात हो रही हैं, तो उन चीज़ों के लिए कहीं कि भारत में परेशानी हो सकती है, वो चीज़ों के दाम भारत के अंदर बढ़ सकते हैं। लेकिन जो ऊर्जा कंपनियां हैं जो खासतौर पर जो तेल जैसी चीज़ें विदेशों से भारत के अंदर ला रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके जो खर्चा ज़्यादा होगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो भारत के अंदर वसूली भी ज़्यादा करेंगी, तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये कुछ डाटा है Q1 का साल 2025 का, उसकी बात करें तो चीन के द्वारा 37.7% जो है ऑयल इंपोर्ट किया गया है चीन, और इसके अलावा भारत के द्वारा 14.7% इंपोर्ट किया गया है। अदर एशियन कंट्रीज़ के द्वारा 13.9% जो है ऑयल इंपोर्ट किया गया है, और कोरिया के साउथ कोरिया है उसके द्वारा 12%, इसके अलावा जापान के द्वारा 10.9%, यूरोप के द्वारा 3.8%, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 2.5%, और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा 4.5% तक जो है ऑयल है वो इंपोर्ट किया गया है। तो इसी जल संधि के थ्रू ये इंपोर्ट हुआ है, तो इस वजह से ये जल संधि बंद हो गई है, तो इसका प्रभाव भारत समेत दुनिया भर के देशों पर देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो है अस्थिरताएं वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकती है। भारत के अंदर तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन अन्य देशों के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।